26। ओके, यहाँ शायद 30 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। 26 में कंसीडर गॉसेस लॉ, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, ए में कह रहा है ई मस्ट बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनक्लोज चार्ज। नहीं, गॉसेस लॉ में जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ये तो क्योंकि हम फ्लक्स निकालते हैं ना, और जब फ्लक्स आप निकाल रहे होगे तो आप अंदर और बाहर थोड़ी देखोगे, आप तो टोटल फील्ड देखोगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सबकी वजह से होती है, तो ये गलत है। बी द नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इक्वल टू जीरो, देन ई मस्ट बी जीरो एवरीवेयर। नहीं, फ्लक्स जीरो होने का, नेट चार्ज जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि फील्ड जीरो होगी। जैसे यहां देखिए, ये अगर मैंने डाइपोल रखा है प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो इससे फ्लक्स तो जीरो है, लेकिन डाइपोल कहीं पर भी फील्ड जीरो डेवलप नहीं करता, हर जगह की फील्ड कितनी है, नॉन जीरो है, तो ये भी गलत हो गया। सी इफ द ओनली चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल देन इंटीग्रल इज जीरो। ये बिल्कुल सही है, अगर अंदर केवल डाइपोल ही है तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगी, तो ये करेक्ट हो गया। और डी E is parallel to dA vector everywhere over the Gaussian surface। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमने इसे डिस्कस कर लिया इन जनरल, मुझे तो यहाँ के लिए डिस्कस करना था, सॉरी। एक बार एक काम करते हैं, इसे दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ये इसने जो डायग्राम दे रखा है हमें केवल इसी के लिए शायद डिस्कस करना है। या पता नहीं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि केवल इसी के लिए या फिर इन जनरल। खैर, ए ई मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनक्लोज्ड चार्ज। नहीं, अगर यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो तो ये इसकी वजह से भी देखनी पड़ेगी, तो ये रॉन्ग है। बी इफ नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इक्वल टू जीरो, ई मस्ट बी जीरो। नहीं, ये इन जनरल की बात कर रहा है, ठीक है ना, इन जनरल। तो अगर नेट चार्ज जीरो है अंदर का तो फ्लक्स जीरो होगी, लेकिन फ्लक्स जीरो का मतलब ये नहीं है कि फील्ड जीरो होगी। मैंने एग्जांपल दिया था यही वाला, डाइपोल वाला, प्लस क्यू और माइनस क्यू, फील्ड कहीं पर भी जीरो नहीं होती, तो ये भी गलत हो गया। सी इफ ओनली चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल देन इंटीग्रल इज जीरो। ये बिल्कुल सही है। और डी ई वेक्टर इज पैरेलल टू डी ए वेक्टर एवरीवेयर ओवर द गॉसियन सरफेस, ये गलत है, ठीक है ना। ई और डी ए का पैरेलल होना कोई जरूरी नहीं होता।